बांग्लादेश में हिंसा की जो घटनाएं हैं उसका दौर लगातार जारी है और हिंदू मंदिरों में भी वहां पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मानिक साहा जी, त्रिपुरा के सीएम। त्रिपुरा वही राज्य है सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा से यह घिरा हुआ है और इस मुद्दे को, बांग्लादेश की समस्या को इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में भी उठाया। न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। मानिक जी, आपने इस पूरी परिस्थिति को सबसे पहले बताइए कि आप कैसे देखते हैं। लगातार हिंदू मंदिरों पर वहां पे हमला हो रहे हैं, आपका राज्य ठीक सटा हुआ है। देखिए, त्रिपुरा, आप खुद ही आपने कहा कि तीनों तरफ से बांग्लादेश का बॉर्डर है हमारा। तो जैसे ही बांग्लादेश में, या पहले भी जब ईस्ट पाकिस्तान थे और उसके बाद 1971 वार के टाइम में भी, हमेशा जब बांग्लादेश में कुछ भी समस्या हुआ है पहले, तभी से हमेशा ये त्रिपुरा सेंसिटिव रहा, सेंसिटिव प्लेस रहा। तो अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को सामने देखते हुए जिस तरह हमने बात किया, सेंट्रल से भी हमारा बात हमेशा होता रहता है। तो जैसे वहाँ का प्रधानमंत्री जिस दिन वहाँ से बाहर आ गई थी, तो तभी से हमने काफ़ी उसमें नज़र रखे हैं और कोई भी बांग्लादेश से त्रिपुरा में ना आए, इसके लिए जो जो बंदोबस्त करना चाहिए था हमने अपना जो एट बेस्ट है मैंने किया और इससे रिजल्ट भी मिला है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का टेंशन, मतलब आप जानते हैं त्रिपुरा में भी सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत लोग कभी कभी भावुक हो जाते हैं। तो ये तो एक दो जगह में समस्या हुआ है, लेकिन तुरंत हमने उसको मुकाबला किया है और ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक डिसीजन का बात है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग इसको काफ़ी माने सेंसिटिव वे में हम लोग उसको मुकाबला कर रहे हैं। कहते कुछ है वहां पर हम अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा का, फिर बार बार वैसे ही होता रहता है। लगातार वहां पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है। कहीं ना कहीं चिंता की बात पड़ोसी राज्य होने के नाते तो नहीं है? एकदम बिल्कुल चिंता तो है ही। और जिस तरह न्यूज़ और सोशल मीडिया या न्यूज़ में हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। एक तो ये कभी भी किसी भी हालत पर इस तरह करना नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूँ, जब ये सुनते हैं कोई भी ह्यूमन बीइंग, खास करके हमारे यहाँ त्रिपुरा में सब भावुक हो जाते हैं, थोड़ा सा माने समझते हैं कुछ करना चाहिए। तो ये तो आप जानते ह्यूमन सेंटिमेंट है। तो लेकिन मैंने हमेशा कहा थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग करेंगे तो हम भी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये तो इंटरनेशनल मामला है, तो इंटरनेशनली जो डिसीजन होगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है और दर्द की माने बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि जो वहां पर परिस्थितियां होती हैं, त्रिपुरा पर सीधा तौर पर भावात्मक लोगों में असर पड़ता है। अच्छा, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जो आपने बैठक हुई थी गृहमंत्री अमित शाह के साथ, और क्या महत्वपूर्ण सीमावर्ती मुद्दों को आपने उठाया? नहीं, मैंने बहुत सारा इशू था, तो ये मेरा एक ही पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था ये, तीनों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर से। तो वहाँ पर कुछ स्ट्रेचेस है जो अभी वहाँ जो फेंसिंग है थोड़ा सा पोरस है, और दूसरा है एक दो जगह तो मैंने बताया वहाँ कि काफ़ी मैंने इजी गोइंग है, आप समझ लीजिए। तो एंट्री होने का चांसेस ज़्यादा है। रोहिंग्या भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहा था, तो बांग्लादेशी भी घुसते हैं। तो अभी भी, क्योंकि मेरा पास जो रिकॉर्ड था, बांग्लादेशी तो अरेस्ट हो रहा है, रोहिंग्या भी अरेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए इनका तो कानूनी जो करना है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उस विषय को सामने रखते हुए मैंने कहा यहाँ पर फोर्स और मेरे ख्याल से और बढ़ाना चाहिए, और सीआरपीएफ त्रिपुरा में इनका भी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, ताकि इंटरनली एक्सटर्नली दोनों हम लोग मुकाबला कर सकें। एक अंतिम सवाल कि बांग्लादेश में परिस्थिति बदलने के बाद क्या वहां से घुसपैठ की जो समस्या है, त्रिपुरा को क्या उसका सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी तक उस हिसाब से तो नहीं हुआ। और क्योंकि बॉर्डर में तो
मैंने काफ़ी हद तक ये बीएसएफ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। तो देखिए, मैंने कहा एक दो जगह थोड़ा सा पोरस है, तो कुछ कोई ना कोई तो आ ही जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस विषय में भी हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। मैं बाकी जो एजेंसी हमारा, तो इन लोगों से भी बात किया मैंने, और लेकिन अरेस्ट हो रहा है और इनको जेल में भी दिया जा रहा है। और फिर पुशबैक का जहाँ तक सवाल है, उस तरह भी हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कर रहे हैं। तो ये थे त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा जी, और इनका यही कहना है कि भावात्मक रूप से असर त्रिपुरा के लोगों पर पड़ता है जब बांग्लादेश में परिस्थिति थोड़ी सी भी बिगड़ती है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, अगरतला, त्रिपुरा, न्यूज़ 18 इंडिया।